एक 13 साल की लड़की ने 45 साल के आदमी से पहले तो संबंध बनाया, फिर उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। आखिर क्या है इस कहानी के पीछे का राज? इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के अलवर के एक छोटे गाँव से। उस छोटे गांव में लोग सुबह के टाइम खेतों के लिए जा रहे थे। उस टाइम वो देखते हैं कि खेतों में एक लाश पड़ी होती है, जो कि उसी गांव के सरपंच की छोटे भाई की लाश होती है। वो लोग उसको देखते हैं और पहचानते हैं। फिर उसके बाद सरपंच को बुलाते हैं। सरपंच उस लाश को देख के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित तो नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनका जो 45 साल का भाई होता है, जिसका नाम विक्रम और उसकी उम्र 45 साल होती है, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंकिंग करता था और एक नंबर का बेवड़ा था। इसकी वजह से उनको ज़्यादा काफ़ी उन पर शक नहीं होता है। वो सोचते होंगे कि पीने की वजह से ये मर चुका है। उसके बाद उसका दाह संस्कार के लिए उसे ले जाया जाता है। वहाँ पे घर पे ले जाके सरपंच अपने नहला धुला रहे थे। जब उसको नहलाया धुलाया जा रहा था, उस टाइम सरपंच के जो छोटा भाई होता है, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके गर्दन पे उनका ध्यान जाता है, सरपंच का ध्यान जाता है। तो वह देखते हैं कि गर्दन पे कुछ नाखून का निशान पड़ा होता है, जिसके वजह से वह तुरंत पुलिस वालों को सूचित करते हैं। पुलिस वालों को वहाँ बुलाते हैं। पुलिस वाले मौके पे पहुँचते हैं और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि इसका किसी ने गला घोट के मृत्यु कर दी है। फिर पुलिस वाले सरपंच के पास आते हैं और सरपंच से कहते हैं कि आपको किसी पे शक हो तो हमें बताइए, हम उससे पूछताछ करना चाहते हैं। तो सरपंच 10 लोगों का नाम देता है। नाम देने के बाद वह उन्हें उठा लेते हैं। पुलिस वाले ले जाके पूछताछ करते हैं, लेकिन पूछताछ में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वह कातिल थे ही नहीं, वो 10 के 10। उसमें पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चलता है। फिर पुलिस वाले उसकी कॉल डिटेल्स को चेक करते हैं। कॉल डिटेल्स में उसके पता चलता है कि उसने आखिरी टाइम एक लड़की से, जिसकी उम्र महज 13 साल है और वही गांव की वह लड़की थी जिसका नाम नेहा था, उससे वह बात करता था। आखिरी टाइम उसका फ़ोन आया था, उसके फ़ोन में फ़ोन गया था। इसके बाद वह उस लड़की को बड़े प्यार से वह पुलिस वाले उठाते हैं और उसे पूछताछ करने के लिए थाने ले जाते हैं। थाने में ले जाने के बाद उससे कुछ बहुत ही प्यार से पूछा जाता है, लेकिन वह लड़की बता देती है, जो भी सारी सच्चाई होती है वो बता देती है। वो लड़की बताती है कि मैं इसी गाँव में अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और एक कुआं है जो प्रधान के सरपंच के घर के बगल में है, जो सरपंच ने बनवाया है। उस कुएं में पानी भरने के लिए गांव की सारी औरतें, सारे आदमी वहीं पे जाते हैं। मैं भी एक दिन पानी भरने के लिए वहां पे गई थी और मेरे मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो गया था और मैं एक प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई हूँ। अपने एक प्रेमी है, मैं उससे बात करती हूँ, गाँव का ही है, और मेरे मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से मैंने जो सरपंच का भाई विक्रम है उससे मैंने मोबाइल मांगी। और मोबाइल मांगने के बाद मैंने काफ़ी देर तक अपने प्रेमी से बात किया। करने के बाद मैंने उसको मोबाइल नंबर डिलीट करके दे दिया, लेकिन जो मुझे नहीं पता था, जो विक्रम का नंबर था, जो विक्रम का फ़ोन था, उसमें ऑटो रिकॉर्डिंग स्टार्ट थी और जिसकी वजह से मेरी सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो चुकी थी। इन सभी बातों को जान के विक्रम जो था वो अगले दिन जब मैं पानी भरने के लिए वहाँ पे कुएँ के पास आई, तो उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसके साथ संबंध नहीं बनाती हूँ तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये मेरे बाप और मेरे भाई को दे देगी, मेरे परिवार वालों को दे देगा। तो ये सब कहने के बाद मैं भी उसके साथ संबंध बनाने के लिए राज़ी हो जाती हूँ, जो कि मेरी मजबूरी थी उसके साथ संबंध बनाने की। मैं इसकी वजह से उसके साथ संबंध बनाने के लिए राज़ी हो जाती हूँ और मैं उसके साथ संबंध बना लेती हूँ। लेकिन ये जो कार्यक्रम था, उसका संबंध बनाने की जो ये प्रक्रिया थी, वह डेली हो चुकी थी। वह डेली शराब पीकर आता था और मुझसे संबंध बनाता था। ये सब करते करते आखिरकार वो ऐसा बेवड़ा बन चुका था, वो ऐसा स्वार्थी हो चुका था, खुद और गांव वालों को भी, कुछ लोगों को मुझे परोस देता था। मुझे संबंध बनाने के लिए उन लोगों से फोर्स करता था कि मैं उन लोगों से भी संबंध बनाऊं। एक दिन मैं कुएं के पास पानी भरने के लिए आ रही थी, तो मैंने देखा कि वह शराब की बोतल लेके बैठा हुआ था, जो कि मुझे लग रहा था कि अब वो मुझे फ़ोन करेगा और मुझे संबंध बनाने के लिए बुलाएगा। और मैंने ये तय कर लिया था कि अगर वो मुझे संबंध बनाने के लिए बुलाता है तो मैं आज उसकी हत्या कर दूंगी। फिर उसने मुझे खेतों में संबंध बनाने के लिए बुलाया और मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने के बाद वह मुझसे संबंध बनाया
बताया, फिर मैंने उसके गले में डालती हूँ और वो कस देती हूँ। हालांकि वो मुझसे बचने के लिए अब वो मेरे बाल सब उखाड़ने लगता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन मैं अपना जो ये दुपट्टा था वो कसी ही रहती हूँ। आखिरकार मैं उसे उसका काम तमाम कर ही देती हूँ। लास्ट में पुलिस वाले उस पर वाले केस दर्ज करते हैं, उसे नाज निकेतन में भेज देते हैं। और ये सारी बातें जब गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले जो वो लड़की होती है नेहा जिसका नाम होता है, उसको बहुत शाबाशी देते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। वहीं पे जो उसका भाई विक्रम होता है, जो सरपंच का भाई होता है, उसे गांव वाले गालियां देते हैं और थू करते हैं। इस कहानी का सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना था। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि अगर आप लोग उस लड़की और उस विक्रम पे अगर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।